मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पिछले कई दिनों से चर्चा में रही और अब आपको बता दें कि दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। क्या है तारीख, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पिछले काफी दिनों से चर्चा में रही। अप्रैल के महीने में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द करने के बाद काफी राजनीतिक उबाल जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिला था। वहीं आपको बता दें कि अब निर्वाचन आयोग की तरफ से दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनावों की तारीख तय कर दी और ये उपचुनाव जो है वो जुलाई के महीने में ही होने जा रहे हैं। आपको बता दें, निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत 6 जुलाई 2026 सोमवार को राजपत्र अधिसूचना जारी होने के साथ होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 जुलाई 2026 है। वहीं 14 जुलाई 2026 को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। साथ ही उम्मीदवार 16 जुलाई 2026 तक अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 30 जुलाई 2026 गुरुवार के दिन होगा। वहीं मतगणना जो है वो 3 अगस्त को की जाएगी। कुल मिलाकर 3 अगस्त को जो है इलेक्शंस की जो वोटिंग है वो होनी है और जैसा कि जानकारी दी गई है निर्वाचन आयोग की तरफ से 30 जुलाई को दतिया विधानसभा उपचुनावों की वोटिंग जो है वो की जाएगी। अब सवाल ये कि उम्मीदवार कौन होगा। देखिए, जिस तरीके से नरोत्तम मिश्रा लगातार इस सीट पर दिखाई पड़ रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी की तरफ से नरोत्तम मिश्रा ही चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर फिर आप दतिया में चुनाव जो हो रहा है, एक तरफ निर्मला सप्रे पे फैसला नहीं आता, वो फैसला आता तो आप पूरे प्रदेश को पता है कि किस प्रकार का फैसला आया। कि आप समझते हैं कि दतिया एक महत्वपूर्ण जगह है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता को चुनाव हराया था हमारे भारती जी ने। और आप ये भी जानते हैं कि उस नेता के खिलाफ आयोग ने कितने सालों तक याचिका को रखा पेंडिंग, पेड न्यूज को लेके, ये भी आप जानते हैं। लेकिन किस प्रकार से चुनाव आयोग जल्दबाजी में चुनाव कराना चाहता दतिया के अंदर उपचुनाव। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये चुनाव मजबूती के साथ लड़ेंगे और दतिया हम दोबारा जीतेंगे, ये मुझे विश्वास है। वहां की जनता को कहना चाहता हूँ, कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, मजबूत कीर्ति के साथ तैयार हो जाओ, ये चुनाव हमें जीतना है। सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस इस विधानसभा सीट पर अब किसे चुनावी मैदान में उतारेगी। आपको बता दें, साल 2023 के विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को दतिया विधानसभा सीट, जो उनकी गृह सीट मानी जाती है, वहां से उनको हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने उनको हराया था। लेकिन 2026 में अप्रैल के महीने में एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा राजेंद्र भारती को जो है सजा सुनाई गई एक पुराने मामले में, जो कि एक कोऑपरेटिव बैंक से जुड़ा हुआ मामला था, जिसके बाद विधानसभा ने उनकी जो विधायक सदस्यता है उसको रद्द कर दिया था। जिसके बाद से लगातार कयास लग रहे थे कि अब दतिया विधानसभा सीट पर क्या होगा। इस पूरे मामले को लेकर जो कांग्रेस है, राजेंद्र भारती हैं, वो कोर्ट भी गए थे, लेकिन कहीं से भी कोई राहत फिलहाल मिलती हुई दिखाई नहीं दी। अब निर्वाचन आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है और इस बड़े ऐलान के तहत 30 जुलाई को दतिया विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव होंगे उसकी वोटिंग होनी है। 3 अगस्त को चुनावों की वोटिंग के बाद जो मतगणना होती है, काउंटिंग होती है, वो की जाएगी और रिजल्ट जो है वो घोषित किए जाएंगे। कांग्रेस से राजेंद्र भारती लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये सवाल है, क्योंकि हाल के दिनों में राजेंद्र भारती अपने बेटे के साथ राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए थे। सूत्रों के मुताबिक राजेंद्र भारती इस विधानसभा सीट से अपने बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं। अब ये काफी दिलचस्प हो जाएगा देखना कि आखिर कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारती है। उधर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो मानो बीजेपी ने पहले से ही इस उपचुनाव के लिए कमर कस के रखी हुई है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा लगातार दतिया विधानसभा सीट पर एक्टिव है। वो हर समुदाय, हर जाति का जो सम्मेलन है वो आयोजित कर रहे हैं, लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। हाल ही में नरोत्तम मिश्रा का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें वो माफी भी मांगते हुए लोगों से दिखाई दिए थे कि अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसे माफ कर दें। अब कुल मिलाकर देखिए, मध्य प्रदेश का सियासी पारा एक बार फिर चढ़ने के लिए तैयार है, क्योंकि दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान एक बार फिर आपको बता दें 30 जुलाई को वोटिंग होगी, यानी कि मतदान होगा और 3 अगस्त को मतगणना होने वाली है। इस पूरे मामले में दतिया विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आपको मिलेगी एमपी तक पर।